हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल अत्यधिक ठंड और शीतलहर के कारण जो 12वीं तक के स्कूल हैं उनकी टाइमिंग बदली गई है। अब जो स्कूल हैं वो 10 बजे शुरू होंगे और चलेंगे 3 बजे तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा निदेशक हैं उन्होंने ये जानकारी जो है सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी है। अखबारों में भी प्रकाशित हुआ है कि 12वीं तक के स्कूल अब 10 बजे से 3 बजे तक चलेंगे। तो शासन ने सभी माध्यमिक विद्यालयों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से निर्धारित किया है। पढ़ाई दोपहर 3 बजे तक होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला स्तर से भी स्कूलों के संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। तो ठंड से बचिए और बचाइए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपी पीसीएस के लिए जो लोग आवेदन अभी कर रहे हैं उन लोगों को बताना चाहेंगे कि आपकी जो परीक्षा है यूपी पीसीएस की, ये 17 मार्च को हो सकती है। आयोग बहुत जल्द इसके लिए एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेगा, लेकिन फ़िलहाल जो तैयारियां हैं उसके मुताबिक यही प्रतीत हो रहा है कि 17 मार्च को परीक्षा हो सकती है। यूपीपीएससी ने अपने जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उसको बनाने की तैयारियां स्टार्ट कर दी है। केंद्रों को पत्र भेजे जा रहे हैं, सहमति पत्र, उसी से ये पता चला है। और फिलहाल एग्ज़ाम कैलेंडर में आपकी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। 99% श्योर रहिए कि इस बार यूपीपीसीएस के जो 220 पद हैं इसकी संख्या डेफिनेटली बढ़ेगी। विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ओटीआर करने के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या कम भी है और पीसीएस में बहुत ही टफ लेवल का जो है कंपटीशन भी होता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की यहाँ पर खुली प्रतियोगिता होती है। इसमें वो भी अभ्यर्थी शामिल हैं जो मुखर्जी नगर में बैठ के यूपीएससी की तैयारी किए होते हैं और जिनके पास यूपी पीसीएस के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। तो आसान मत समझिए। फ़िलहाल अब तक जो है 16,19,000 लोगों ने ओटीआर किया है। आरओ में आपने देखा था कि लगभग 10.5 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए हैं। तो उस लिहाज से 5-7 लाख आवेदन, 7 लाख आवेदन तो इस बार यूपी पीसीएस में भी होंगे ही होंगे। 29 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, क्योंकि वेबसाइट आपने देखा था कि आरओ वालों को बहुत रुलाई थी। तो आप भी जो है बहुत वेट मत करिए, शुरुआत में ही काम कर लीजिए, बेहतर होगा। और देखो यहाँ पर 17 मार्च, ये सोशल मीडिया में ये डेट तो बहुत दिनों से है। फिलहाल अब यहाँ अखबार में भी आ चुकी है और लगभग मान के चलिए कि यही वो फिक्स डेट है जब आपकी प्रारंभिक परीक्षा 2024 पीसीएस की करवाई जाएगी। तो 17 मार्च तक का समय आपके पास है। और दोस्तों आगे बढ़ें तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग आज तैयारी में जुटे अधिकारी। मामला यहाँ पर 12,460 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें से 720 पद जो बचे हुए थे तो इसकी काउंसलिंग करवाई गई थी। 300 से अधिक अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करवाई भी थी। गुरुवार को देर रात तक काउंसलिंग के लिए कोई स्पष्ट निर्देश न आने पर अधिकारी जो है परेशान रहे। हालांकि 375 पदों के लिए काउंसलिंग कराने की तैयारी में अधिकारी जुटे रहे। तो दोस्तों यहाँ पर 29 दिसंबर को डाइट बलिया के बारे में यहाँ से जानकारी मिल रही है कि देखो क्या हुआ था कि कुछ पद यहाँ पर शेष रह गए थे। तो 30 दिसंबर को जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए अलग अलग काउंटर बने थे, लेकिन मेरिट सूची में गड़बड़ी करने को लेकर अभ्यर्थी जो थे वो हंगामा किए। शासन की ओर से दूसरी काउंसलिंग के लिए शनिवार को तिथि निश्चित की गई है। फिलहाल जो भी जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। 1 नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। सरकार के इस निर्णय से विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा निकल गया है। फिलहाल दोस्तों मामला ये है कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को 1 नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के विकल्प को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र में विपक्षी दल इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे थे। सरकार के इस निर्णय से एक बड़ा मुद्दा फिलहाल विपक्ष के हाथ से निकल गया है। कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले राज्य कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प प्रदान करता है। महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी परिषद के महासचिव विश्वास काटकर के अनुसार कैबिनेट के इस फैसले से राज्य सरकार के उन 26,000 कर्मचारियों को लाभ होगा जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग लेटर बाद में मिला था। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में लगभग 9.5 लाख राज्य कर्मचारी हैं जो नवंबर 2005 से पहले सेवा में शामिल हुए थे और वे पहले से ही ओपीएस का लाभ उठा रहे हैं। ओपीएस के तहत एक सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर मासिक पेंशन दी जाती है।
इसमें कर्मचारियों के अंशदान की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। 2005 में राज्य में ओपीएस बंद कर दिया गया। राज्य कैबिनेट ने इन 26,000 कर्मचारियों को 6 महीने के भीतर ओपीएस और नई पेंशन योजना के बीच चयन करने और अगले 2 महीनों में संबंधित दस्तावेज अपने विभागों में जमा करने को कहा है। सरकार के अनुसार यह इन कर्मचारियों के लिए एक बार का विकल्प है। नई पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार का कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देता है और राज्य भी उतना ही योगदान देता है। 1 साल का बीएड भी इस साल से स्टार्ट होने वाला है सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में। मतलब 1 साल का बीएड कौन लोग कर पाएंगे? तो दोस्तों वो लोग कर पाएंगे जिन्होंने 4 साल का स्नातक किया हो या फिर स्नातक प्लस परास्नातक, मतलब 3 साल का स्नातक प्लस 2 साल का परास्नातक, कुल 5 साल में जिन्होंने परास्नातक किया हो वो लोग 1 साल का जो बीएड है उसको कर पाएंगे। हालांकि अब बीएड 3 प्रकार का हो गया, 1 साल, 2 साल और 4 साल वाला। और सबसे पहले तो एनसीटी ने इसके लिए जो 1 साल का जो बीएड है उसके लिए सिलेबस बनाने को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय की बीएड विभाग की जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रोफेसर तृप्ता द्विवेदी को आमंत्रित किया है। तो बहुत जल्द आपको जो है 1 साल का बीएड 2024-25 सत्र में देखने को मिलेगा। तो जो लोग यहाँ पर 1 साल का बीएड करना चाहते हैं दोस्तों वो लोग कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है यहाँ पर कि उनका जो स्नातक होगा या तो वो 4 साल का हो या फिर पीजी किए हों, उन्हीं को यह विकल्प उपलब्ध रहेगा। और किसान सम्मान निधि के बारे में भी एक गुड न्यूज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, तो इस बार 1 फरवरी को जो जो बजट आएगा वो अंतरिम बजट होगा। तो 2024-25 के लिए जो अंतरिम बजट होगा उसमें भी कुछ जानकारी मिल रही है कि अंतरिम बजट में पीएम किसान जैसे कल्याणकारी स्कीम के मद में सरकार अधिक आवंटन पर विचार कर रही है। मतलब ये है कि जो किसानों के लिए योजनाएं होती हैं जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा जैसी जो योजनाएं चल रही हैं उसमें धनराशि बढ़ाई जा सकती है। तो पीएम किसान के लिए अभी आपको पता ही है कि 6,000 रुपये मिलते हैं, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त मिलती है। ये बढ़ सकता है, हो सकता है कि 4 किस्त कर दी जाए 8,000 रुपये या फिर 3 किस्त में ही 8,000, 10,000। अभी फ़िलहाल ये क्लियर नहीं है कि कितना, लेकिन बढ़ सकती है। मतलब सम्मान निधि की जो राशि है वो इस बार के बजट में बढ़ाई जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप वेट कर रहे थे कि जो 1500 प्रश्नों की जिस्ट के बारे में हमने जो जिक्र किया था, ये जिस्ट कब तक उपलब्ध होगी फ्रेंड्स, तो ये जिस्ट आ चुकी है और इसे आप मात्र 49 रुपीज़ में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक का संपूर्ण करंट अफेयर आपको दिया गया है। एक लुक आप यहाँ पर देख सकते हैं। बल्कि यूँ कि दिसंबर 2022 से यहाँ पर स्टार्ट किया गया है और यहाँ पर संपूर्ण करंट अफेयर की ये जिस्ट है। और इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो पूरा जो है आपका दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक का पूरा करंट अफेयर एक ही में आपको कंप्लीट दे दिया गया है। इसमें 1500 से ज़्यादा ही प्रश्न हैं और फिलहाल एक शानदार करंट अफेयर की यह पत्रिका है और इसे अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा दोस्तों संपूर्ण वार्षिकी की हमारी एक मास्टर PDF भी है जिसमें 4000 से ज़्यादा प्रश्न हैं। इसमें 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करवाया गया है, एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं गया है। और फ्रेंड्स इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर हम करंट अफेयर का डेली क्विज भी आपको प्रोवाइड करते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहें तो ज्वाइन करके प्रतिदिन थोड़ा सा समय देके अपना करंट अफेयर आप बहुत ही इंप्रूव कर सकते हैं। तो सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।